आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। क्लास 12th है, ये चैप्टर 19। एक्सरसाइज है 19.3 इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। अगर आपने जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं 9.1 और 9.2 देखी है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, यानी कि हमें पहले इंटीग्रेशन ऑफ करना है 2x - 3 to the power 5 और दूसरा इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 2 और ये अंडर रूट और dx आपके साथ चलता रहेगा, ध्यान रखिएगा। dx मैं स्किप करता हूँ लेकिन ये आपको ज़रूर लिखना है। अब इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n होता है x to the power n + 1 by n + 1। इसके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन भी जुड़ता है। इंटीग्रेशन मतलब अंडर रूट x तो वैसे x की पावर हाफ होगा, फिर इसमें भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैं इसको कर देता हूँ 2x - 3 की पावर 5 + 1 by 5 + 1। अब एक चीज़ आएगी इसमें, बताता हूँ अभी क्या आएगी। प्लस इंटीग्रेशन क्या होगा इसका 3x + 2, जैसे मैंने बताया कि ये पावर हाफ ही है, अगर ये हटा दें तो ये पावर हाफ ही बन रहा है, तो हाफ + 1 by हाफ + 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे अगर ये आप nx to the power n - 1 की बात करते हैं तो ये 2x - 3 को हम t मानते हैं, फिर आगे काम करते हैं। लेकिन वहाँ तक जाने पर अभी थोड़ा सा टाइम है। मैं आपको बस ये बता दूँ कि अगर आपको ज़रा से भी शंका होती है तो आप ये जो लेंगे ना 2x - 3, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। इसका d/dx क्या होगा, इसका होगा 2। 3x + 2 का क्या होगा, इसको करके दिखा देता हूँ d/dx, क्योंकि मैंने ये फटाफट कर दिया लेकिन ये आपको जानना चाहिए। d/dx ऑफ 3x + d/dx ऑफ 2, ये तो 0 हो गया, 3 बाहर आ गया, d/dx ऑफ x हो गया 1, ये 1 हो गया। इस तरीके से 3 आया है या इस तरीके से यहाँ 2 आया था। तो ये जो 3 और 2 आया है, यानी कि यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे, यहाँ पर 3 आपको डिनोमिनेटर में रखना है। अब ये कैसे होगा, अभी इतना सीख लीजिए, आगे मैं बताऊंगा कि ये t लेके कैसे करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो आपको यही समझना है। तो फाइनल क्या बना जी इसमें, देखिए ये हो गया 2x - 3 की पावर 5 + 1, यानी कि 2x - 3 to the power 6। नीचे क्या है, ये 6 है और ये 2 है, 6 2 12 हो गया। यहाँ आ जाइए, 3 × हाफ, हाफ क्या है 3/2, तो 3 3 9, 2 ऊपर जाएगा तो 2/9 हो गया। और ये क्या बन रहा है 3x + 2 to the power हाफ + 1 3/2, ये होता है। और कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, यही इसका सोल्यूशन है। ये जो मैंने आपको बताया ये सारा एक्सप्लेनेशन है या फिर लॉजिक है जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तो क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इसको अगर आप खुद करना चाहें तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा कि आपका जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से आता है कि नहीं आता है। ये है 1/7x - 5 की पावर क्यूब + 1/√5x + 4, 5x - 4। तो इसमें भी यही करना है, इसमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये भी। मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, ये 7x - 5 ये ऊपर जाएगा तो -3 बनेगा। ध्यान रखें आप 1/x की पावर n जो है वो होता है x to the power -n, ये हो गया। और प्लस इंटीग्रेशन करना है। अब ये अंडर रूट क्या है, मैंने अभी आपको बताया था अंडर रूट x की पावर हाफ होती है। तो जब ये पावर हाफ है और ये ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा -हाफ, तो 5x - 4 की पावर -हाफ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं 7x - 5 to the power -3 + 1, यहाँ भी -3 + 1। यहाँ पर क्या आएगा 5x - 4 to the power -हाफ + 1 डिवाइडेड बाय -हाफ + 1। लेकिन एक और चीज़ आएगी इसमें, ये 7x - 5 का डिफ्रेंसिएशन होगा। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 7, यहाँ लिख दीजिए। 5x - 4 का डिफ्रेंसिएशन 5, यहाँ लिख दीजिए। यहाँ तक ठीक है। अब फाइनल आंसर लिख देते हैं इसका, यह आएगा 7x - 5 to the power -2 हो गया। नीचे ये आपका -2 होगा, -2 × 4 -40। अब यहाँ पर आ जाइए, ये आपका ये बन रहा है हाफ, 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे है ही, ये क्या बनेगा 5x - 4 to the power 1 - हाफ क्या होता है हाफ। आप चाहे तो इसको नीचे ला के 7x मतलब इस तरीके से -1/14 7x - 5 स्क्वायर + 2/5 1/√5x - 4 ऐसे लिख सकते। ओह नहीं, यह ऊपर ही आ गया √5x - 4 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये भी सही है, ये भी सही है, जो भी आपको सही लगे, वैसे ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो ये रहेगा। एक स्टेप और मैंने इसमें जोड़ दिया है, वो आप चाहे तो कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें, लेकिन अब क्या है, ये जो 2 - 3x है इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। तो ये क्वेश्चन बताना ज़रूरी पड़ जाएगा भी, क्योंकि इसमें एक नई चीज़ आ गई है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x जो होता है वो सीधा ln x होता है। ln मतलब होता है log बेस e। यहाँ तक तो आप समझते हैं। तो जब इंटीग्रेशन हम इसका करेंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं, तो सीधा ये आएगा ln
2 माइनस 3x, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये तो समझ गया यहाँ से। लेकिन 2 माइनस 3 ऐसे नहीं रखेंगे, 2 माइनस 3x का आपको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, जो कि -3 आएगा, और -3 आप इसके नीचे रखेंगे, ये तब पूर्ण रूप से इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ आइए इस जगह पे, ये हो गया 1/√3x - 2। तो इसको मैं यहाँ करता हूँ, 1/3x - 2 है, तो ये 3x - 2 की पावर हाफ है 1/, इसको ऊपर ले जाइए, 3x - 2 द पावर -हाफ हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो 3x - 2 टू द पावर -हाफ प्लस 1 बाय -हाफ प्लस 1, यहाँ तक ठीक है। 3x - 2 की पावर हाफ, ये हो गया, 1 - हाफ होता है हाफ, तो हाफ नीचे लिखेंगे तो 2 ऊपर जाएगा। लेकिन ध्यान रहे 3x - 2 का आपको फिर डिफ्रेंसिएशन भी करना है, तो 3x - 2 का डिफ्रेंसिएशन होता है 3, तो ये फाइनल इस तरीके से आएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो मैंने किया है वो आपको यहाँ करना है, तो इसको हम फाइनल लिख देते हैं, ये आ जाएगा आपका +2/3, और ये 3x - 2, और क्योंकि हाफ है तो √ लिख देते हैं इसको, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक ही स्टेप का सवाल है, ये मैं इसलिए रुका इस सवाल में, वैसे तो मैं आपको बता देता कि भाई कैसे करना है रेफरेंस दिखा के, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। लेकिन 1/, जो अब आ गया ना, तो मुझे बताना पड़ा कि ये ln x करेंगे, मतलब log x होगा ये, लेकिन इसका डिफ्रेंसिएशन करके यहाँ नीचे लिखना है। सिमिलरली यहाँ भी आपको ये करना है ना। तो ये है इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट, मैं शॉर्ट में बताता हूँ ताकि आपका और हमारा समय सबका बच जाए, शॉर्ट्स का ज़माना है आजकल। नेक्स्ट वाला है x + 3/x + 1 टू द पावर 4। अब इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा आप देखें, ये x + 1 नीचे है, ऊपर वाले को भी x + 1 बनाना पड़ेगा आपको, उसका फ़ायदा क्या होगा देखिएगा। तो x इंटीग्रेशन हो रहा है, x + 3 है, तो मैं इसको x + 1 + 2 लिखूंगा, नीचे आपको ऑलरेडी x + 1 टू द पावर 4 है। अब इसको अलग करेंगे, इसको अलग मान लीजिए और इसको अलग मान लीजिए, इसको अलग अलग करेंगे। कैसे? इंटीग्रेशन हो गया x + 1/x + 1 की पावर 4, यहाँ पर क्या आ गया, 2 बाहर ले लीजिए आप, और 1/x + 1 टू द पावर 4, यहाँ तक ठीक है। dx साथ में चल रहा है साहब, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या आ गया आपका 1/, इससे कैंसिलेशन हुआ ना, ये 1 पावर और ये 3 पावर बची इसमें, तो 1/x + 1 की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पर आपका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वह 1/x + 1 टू द पावर 4, इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे, यानी ये बनेगा आपका x + 1 की पावर 3 माइनस में, और ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 की पावर -4। वाला फॉर्मूला लगा देंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होता है x टू द पावर n + 1/n + 1, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये जाएगा x + 1 टू द पावर -3 + 4 डिवाइडेड बाय -3 + 1, -3 + 1। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, x + 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 1 होता है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, ये आएगा ट्वाइस x + 1 टू द पावर -4 + 1 डिवाइडेड बाय -4 + 1, तो ये हो गया आपका x + 1 टू द पावर 1 - 3 हो गया -2, नीचे भी -2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ हो गया, नीचे -3 है, यहाँ पर आपका आ जाएगा x + 1 टू द पावर -3। सबके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। लेकिन अभी हम रुके नहीं है, क्योंकि यहाँ -2 की पावर -3 की पावर में आंसर नहीं लिखा जाता है, फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये देखिए -2 है, नीचे ले जाएंगे इसको, ये होगा 1/, ये माइनस है तो -1/2, ये हो गया ये वाला, और x + 1 ये होल स्क्वायर ऊपर आ गया। इसी तरीके से यहाँ माइनस है, तो -2 ये है, 3 है, तो 2/3 कर दीजिए, और ये x + 1 टू द पावर -3 को नीचे ले जाएंगे, तो हो जाएगा 1/x + 1 टू द पावर 3। ये जो है ना, ये फाइनल रिजल्ट आया आपका, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। तो ये है आपका फाइनल रिजल्ट, इस तरीके से कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसको हम करेंगे रैशनलाइजेशन से, और कोई तरीका हो तो उस तरीके से करिएगा आप। बेस्ट तरीका इसका जो है वो है रैशनलाइजेशन का, यानी कि जो भी प्लस साइन है माइनस लगा के इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं इंटीग्रेशन अभी साइन नहीं लगा रहा हूँ, मान के चलिए इंटीग्रेशन साइन लगा हुआ है, पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो 1/√x + 1 प्लस √x है, इसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, √x + 1 माइनस √x है, ऊपर x + 1 माइनस √x है, तो ये a + b, a - b, a² - b² बनेगा, तो a² - b², पहले हम ऊपर वाला कर लें, x + 1 माइनस √x, नीचे बनेगा √x + 1 का होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर। तो नीचे वाला देख लीजिए क्या बन रहा है, √x + 1 का होल स्क्वायर, तो खैर x + 1 बनेगा, और ये √x² का x बनेगा, तो ये कैंसिल हो गया, 1 आएगा, तो डिनोमिनेटर तो चला गया, मान के चलिए ये सब ऐसे ही चल रहा है, और ये dx है, ये भी dx है।
तो फाइनल क्या बना आपका, ये तो नीचे वाला मैंने बता दिया आपको 1 बन गया। इसको अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन है अंडर रूट एक्स प्लस 1 का और यहाँ इंटीग्रेशन है अंडर रूट एक्स का, दोनों के साथ dx लगा हुआ है। तो अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट एक्स होता है आपका x टू द पावर हाफ, या कि जो भी अंदर है उसका पावर हाफ। ये होगा x प्लस 1 टू द पावर हाफ, ये भी आप x टू द पावर हाफ हो गया। अब इंटीग्रेशन वाला लगा दीजिए, x टू द पावर n होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या बनेगा ये x प्लस 1 टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 माइनस ये होगा है हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1। तो फाइनल क्या हुआ, ये हो गया 2/3, 3/2 हुआ तो 2/3 यहाँ बनेगा। ये भी आपका यही है, 3/2 नीचे है तो 2/3 बनेगा। ये आपका x प्लस 1 टू द पावर 3/2 ये यहाँ आ गया, ये x टू द पावर 3/2 यहाँ आ गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो आप देखिए ये कुछ इस तरीके से फाइनल आपका रिजल्ट आने वाला है और ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, वही जो हमने अभी पहले किया इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, 1 बाय अंडर रूट 2x प्लस 3 है ये, प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3 है ये। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये dx यहाँ लिख दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3। नीचे भी ये होगा अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3। तो ऊपर हो गया आपका अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3। नीचे का बता रहा हूँ, ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये 2x प्लस 3 आ गया, माइनस है यहाँ पर 2x माइनस 3 आएगा, क्या बना 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3, ये हो गया कैंसिल, 3 और 3 6 हो गया। तो हमारे पास क्या बना 1/6 और यहाँ लिख देते हैं 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ये क्या बनेगा 1/6। अब यहाँ ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3, सबके साथ dx चल रहा है, ध्यान रखिएगा, जहाँ भी मैं मिस कर रहा हूँ dx आप जरूर लिखिए। ये हो गया 1/6। अंडर रूट 2x प्लस 3 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 2x प्लस 3 की पावर हाफ, यही तो हुआ। ये 2x माइनस 3 की पावर हाफ, तो सीधा आंसर लिख दूं क्या मैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 की पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1। यहाँ पर आएगा 2x माइनस 3, देखिए ऐसा बन रहा है, ये अंडर रूट 2x माइनस 3 है ना, तो ये 2x माइनस 3 की पावर हाफ बना और इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं 2x माइनस 3 हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और रहेगी इसमें जो आप ध्यान रहे, ये 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा और नीचे लिखा जाएगा। तो 2x प्लस 3 का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो 2 आएगा, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। 2x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, वो भी 2 आएगा, तो यहाँ लिख दीजिए। तो क्या बना फाइनली, देखिए यहाँ सब सेम आ रहा है, ये 2 है, ये हाफ प्लस 1 क्या है, हाफ प्लस 1 होता है 3/2, 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो बेसिकली ये कट जाएगा, यहाँ पर भी यही बनेगा, यहाँ पर भी 2 है, 3/2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बनेगा। तो इस 3 और इस 3 को, यहाँ जो 3 आ रहा है उसको हमने बाहर ले लिया, क्योंकि ये तो ऐसा है, तो 1/18 ले लिया इसको, 6 3 ज़ा 18, ये 3 यहाँ लिया है, दोनों का हमने कॉमन ले लिया, तो 1/6 3 ज़ा 18 हो गया। यहाँ पर क्या आया आपका 2x प्लस 3 हाफ प्लस 1 3/2, यहाँ पर भी 2x माइनस 3 हाफ प्लस 1 3/2, ये हो गया आपका, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दी, ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वी हैव पुटिंग दिस इनटू दिस, वो सब आपको जरूर लिखना है। जो स्टेप है वो मैंने आपको बता दिया, पहला रैशनलाइजेशन है जिससे यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें ये कहने की है कि 2x प्लस 3 जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ पर डिनोमिनेटर में डालना ना भूलिए, वरना आपका आंसर सही नहीं आएगा। नेक्स्ट वाला ये है 2x और नीचे 2x प्लस 1, तो आप इसको 2x प्लस 1 बनाना चाहेंगे, यही तो करना चाहेंगे, तो ये बनेगा 2x प्लस 1, अब 1 जोड़ेंगे तो 1 घटाना भी पड़ेगा आपको, नीचे आएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा इसमें, इसको 2x प्लस 1 को 1 मानिए और इसके साथ कर दीजिए, फिर 1 के साथ ये कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया 1/2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों के साथ dx चल रहा है, इससे एक कैंसिल हो गया। 1/2x प्लस 1 क्या होता है, मैंने आपको बताया था, 1/x का इंटीग्रेशन सीधा होता है log या ln x, ये होता है ना, लेकिन इस तरह यहाँ पर क्या है, ये 2x प्लस 1 है, तो आप सीधा इसको लिखिए log और ये 2x प्लस 1, ये तो हो गया आपका। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ अभी,
2x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन करिए, 2 आएगा, वो आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहाँ पर आपको 1 जो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n है वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और कब लगाएंगे? अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 2x प्लस 1 टू द पावर माइनस 2। तो इसके ऊपर लगा रहा हूँ मैं, देखिए यहीं पे मैंने स्टेप कर दिया। 2x प्लस होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो ऊपर जाएगा 2x प्लस 1 की पावर माइनस 2 बनेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, यहाँ आएगा 2x टू द प्लस 1 की पावर माइनस 2 प्लस 1 या माइनस 2 प्लस 1 और कांस्टेंट इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो क्या आया ये 1/2 log 2x प्लस 1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस 2 प्लस 1 बनेगा माइनस 1, तो ये माइनस, ये दोनों मिला के प्लस कर देते हैं। और ये क्या है, डिनोमिनेटर में डालेंगे इसको क्योंकि ये माइनस 1 है। और 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1 क्या होगा, ये माइनस 1 क्या होगा, ये होगा 1/2x प्लस 1। उसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/2x प्लस 1। लेकिन मैंने आपको कहा था यहाँ आप 2 नहीं भूले, तो यहाँ पे भी नहीं भूलेंगे। 2x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन करके नीचे लिख दें और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो देखिए ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। वैसे तो इस तरीके के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए अभी तक, लेकिन इसको एक बार और करेंगे ताकि, क्योंकि वहाँ तो नंबर्स थे, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए, वो हम अगली बार करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।